हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ने से पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे उसको आइए रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। अल्फ़ाबेट पढ़ चुके थे, वोवेल पढ़ चुके थे, कॉन्सोनेंट्स पढ़ चुके थे, सेमी वोवेल पढ़ चुके थे, सेंटेंस पढ़ चुके थे और वर्ड और सेंटेंस ये दोनों भी चीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, तो एक बार रिविज़न कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक समूह होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक समूह होता है। ए से लेकर के जेड तक के जो समूह होता है ना, उसी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्फ़ाबेट एक लेटर जो होता है अल्फ़ाबेट का, जैसे कि ए बी, वो सब क्या हो गया? एक लेटर हो गया। उस पूरे समूह को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट जो होता है दो टाइप का होता है, चार टाइप का होता है एक तरह से, लेकिन हम लोग राइटिंग के तौर पे मान लीजिए, पढ़ने के तौर पे तो दो होता है, राइटिंग के इसके लिए चार होता है। तो हम लोग पढ़ चुके थे स्मॉल और कैपिटल, ये दोनों अल्फ़ाबेट पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल में हम लोग क्या पढ़े थे? ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल कहते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाद बाकी जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेमी वोवेल पढ़े थे। सेमी वोवेल क्या पढ़े थे? डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं। अगर सेमी वोवेल में डब्ल्यू और वाई अगर ये पहले आते हैं तो उसे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, और अगर बाद में आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो हो गया था। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और वर्ड और सेंटेंस भी पढ़ चुके थे। आइए एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के 26 लेटर क्या होते हैं? अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। एक समूह होता है, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट में बड़ा लेटर और छोटा होता है, स्मॉल और कैपिटल को। ठीक है, उसके बाद वोवेल्स। वोवेल्स में ए ई आई और ओ यू को हम लोग वोवेल्स कहते हैं। वोवेल्स को ही हिंदी में स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वर। वोवेल्स को ही हम लोग स्वर कहते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के अलावा छोड़ के बाकी जितना भी वर्ड होता है, एक ही अक्षर होता है हमारे अल्फ़ाबेट में, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद हो गया सेमी वोवेल। डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक है, और सेमी वोवेल को हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे माई हो गया, यू हो गया, हाउ हो गया, तो इसमें जो है ना वाई जो है यहाँ पे लास्ट में है ना, यहाँ पे वाई, तो वाई जो है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वोवेल्स, क्योंकि जब भी लास्ट में अगर होता है तो उसे हम वोवेल्स कहते हैं। यहाँ पे वाई शुरू में है तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे भी डब्ल्यू है जो वो लास्ट में है तो ये हमारा हो जाएगा वोवेल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड को हिंदी में कहा जाता है शब्द, जैसे के आई एन जी किंग, आर आई एन जी रिंग, के आई एन जी काइंड। अगर इसी को हम उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारा कोई वर्ड नहीं हुआ, इसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन इसका मीनिंग बनता है, क्योंकि ये एक वर्ड, एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। वर्ड से ही मिलकर सेंटेंस बनता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट एक लेटर से बनकर अल्फ़ाबेट बनता है, एक समूह बनता है। उसके बाद एक समूह से एक वर्ड बनता है, और एक वर्ड से एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस हो गया आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, उसके बाद यू आर रिच, हम लोग अमीर हैं। उसके बाद हो गया सी इज़ गुड, वह अच्छी है। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। ठीक है, तो इतना हमारे रिवीजन के लिए हो गया। और हम अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पार्ट में ही जोड़ देते हैं उस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़ गया और लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम उस पार्ट में लिख करके आप लोग को आगे पढ़ाते हैं।